सर, आप क्या ये माइंड रखते हैं कि आपको आपके पेरेंट की, आपके वालिद साहब की वजह से आपको वोट दिया जाए? आपके अंदर क्या ख़ास है जो आपको हम वोट दें? नादा ऑफिस यहाँ बना, गूंगे बहरों का स्कूल यहाँ पे बना, और यहाँ पे इसको ऑफिस जो था एक्सचेंज मतलब डिवीज़न यहाँ पे जी, बनी, जी। ग्रिड यहाँ पे बना। इसके अलावा आप ये लगा लें कि हमारे बुनियादी, जी, जिसे जी। कहते हैं बुनियादी जो ये काम, बड़े मिसाली काम या सदात तफ़ैल ने किए या उसके बेटे ने किए। ज़बरदस्त, और अभी ज़बरदस्त। तक कोई दावेदार नहीं है उसके बाद कि ये हमने काम बड़ा मेगा प्रोजेक्ट का काम किया है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको देखने वाले तमाम व्यूअर्स को पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और इस टाइम मैं मौजूद हूँ हल्का, अगर मैं बात करूँ पीपी की, ये पहले था 176, अब ये है 175। और अगर मैं एनए की बात करूँ तो ये पहले थे एनए 138 और अब है एनए 132। और इस टाइम मैं मौजूद हूँ एनए 132 और पीपी 175 में। और इस टाइम मेरे साथ जो मौजूद हैं सरदार राशिद तुफ़ैल, इनके साथ हम मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे, पूछेंगे कि सियासत में आने की वजह, और ये पार्टी आपने जॉइन क्यों की, और हल्के के लोगों के लिए आप क्या-क्या काम करेंगे? सर, पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है फैज़ी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे सबसे पहले ये बताएँ कि आपने सियासत क्यों जॉइन की? सियासत में हमारा ख़ानदान सियासी ख़ानदान है, और मेरे जो बड़े हैं, पाकिस्तान जब हम बना है और उसके बाद तब हम लोग इंडिया से महाजर आए। सही। बड़ी भी हमारे वहाँ पे सियासत करते रहे। और मेरे तकरीब आधी से ज़्यादा फैमिली मेरी इंडिया में रह चुकी है, ज़िला गुड़गामा में। सही। ज़िला और गुड़गामा। जी, ज़िला गुड़गामा में। और उसके बाद मेरे वालिद साहब आए, मेरे ननिहाल वाले, वो भी सियासत में थे। पाकिस्तान बनने से पहले भी वो सियासत करते रहे थे, चौधरी यासीन खान साहब, और मेरे दादाजी वगैरह। अब उसके बाद 85 में मेरे वालिद साहब एमपी, 88 में, 90 में, 93 में, 97 में, 2002 में एमएनए। तो सही। ज़ाहिर बात है ये एक सिस्टम चल रहा है, बरादरी लीड करते हैं, हल्के को लीड करने। तो वालिद साहब की डेथ के बाद मुझे सियासत में आना पड़ा। सही। लोगों की, पब्लिक की मजबूरी थी ज़बरदस्त। सियासत इनके करनी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ही क्यों जॉइन किया? असल तहरीक इंसाफ ने एक वक्त लगाया और साबित किया है कि एक पार्टी ऐसी है जो मुल्क की खिदमत कर सकती है। इससे पहले आपके पास ये मुल्क के, हमारे मुल्क के पास चॉइस कौन सी थी दूसरी पार्टी सही। की? एक पीपल पार्टी थी, एक नून लीग थी। तो दोनों में जो सिस्टम चल रहा था, चोरी का, खाने का, पीने का, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने का, हमारे पास भी कौन सा ऐसा रास्ता था या किसी के पास कौन सा ऐसा रास्ता था? जब तहरीक इंसाफ को देखा और एक वक्त लगाने के बाद कि एक पार्टी है जो मुल्क के साथ कोई बेहतर मुल्क को ले जा सकती है। सही। तो मेरे वालिद साहब ने अपनी सियासी निचोड़ में ये फ़ैसला किया है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट ने फ़ैसला किया था उस वक़्त कि इमरान खान को जॉइन करना चाहिए, पीटीआई को जॉइन करे और इंशाल्लाह बेहतर होगा। और यकीनन पाकिस्तान में वो वक़्त आज साबित कर रहा है कि जी, जो जी। फ़ैसले हमने किए थे वो दुरुस्त फ़ैसले थे, बिल्कुल और सही। पाकिस्तान को इमरान ज़बरदस्त। खान की ज़रूरत है। और अगर ये यकीनन अगर पार्टी इक़्तिदार में आई, तो पाकिस्तान एक नया पाकिस्तान ज़रूर बनेगा इंशाल्लाह। जी, जी। 2002 के इलेक्शन के बाद सर अभी तक आप इक़्तिदार में ना आने की वजह क्या है? सर 2002 के बाद काफ़ी मसले, कुछ हमारे अपने मसले हैं, और ये भी कह लें कि इक़्तिदार में आप कह रहे हैं भी मैं तो पैसे के लिए कहता हूँ, कुछ फैमिली क्लैश थे। सही, फैमिली क्लैश थे। फैमिली क्लैश थे, आपस में हमारे घर थे, फैमिली में उसमें हो गए, और उसकी वजह से हालात बनते हैं कि, और अगर ये कहें कि भी हम सियासत से किसी तरीके से और आउट हुए, तो ऐसी कोई बात नहीं। पार्टी के साथ अगर लग गए, तो पीटीआई के साथ तो बरसे इक़्तिदार पार्टी लोगों को अभी कबूल नहीं थी, और अब जब कबूल हुई है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जोरों पे पार्टी है। ज़बरदस्त। सर, आपकी पार्टी का मंशूर क्या है और आपका मंशूर क्या है अवाम के लिए? सर मेरा पार्टी का एक ही मंशूर है, आवाम की खिदमत करनी, इस मुल्क में मुल्क को आगे लेके चलना। और यही है मेरे ख्याल, इसी वजह से पूरा पाकिस्तान इमरान के साथ खड़ा है। सही। और मंशूर तो सब पार्टियों में होते हैं, जी, बिल्कुल। और असल मंशूर ये है कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत करनी। खिदमत में सारी चीज़ें आ जाती हैं, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलना, लोगों की खिदमत करना, ठीक है, उसमें मामलत। और बाकी कामों के लिहाज से देखा जाए, तो मेरे वालिद साहब ने 2002 में जी, 5 जी। साल के टर्नओवर में, जब काफिली का दौर था, उस टर्नओवर में जो काम किए हैं, वो एक रिकॉर्ड काम है, बोल रहे हैं। आप देख लें कि तहसील कोडक्शन को बनाया, हमारे 3 टाउन थे, एनए 138 होता जी, था जी। उस वक़्त। जी, जी। उसमें सुई गैस कोटा तक स्टेशन, राजाजंग टाउन सुई गैस, मुस्ताबाद टाउन सुई गैस, और एक जुज़वी तौर पे एक लकड़ी की गाँव था, उसमें सुई गैस। इसके अलावा पूरे हलके में आज तक किसी देहात में इसके अलावा कहीं सुई गैस ना गई, ना लगाई, ना हुई।
और 2007 के बाद कितना अरसा गुजर चुका है, कितना इक़्तिदार लोगों के पास आया है, ये भी आप जानते हैं। राव मदद साहब भी आए इस इक़्तिदार में, सुलेमान हनीफ साहब भी जी, आए बिल्कुल। 5 साल इक़्तिदार में। तो इन्होंने किसी ने कोई काम नहीं किया कि एक गाँव देहात में कहीं डेवलपमेंट ऐसी हुई। मेरे वालिद साहब के दौर में जब ये हुए, सुई गैस वो लगी, रेलवे स्टेशन अपग्रेड हुए, सही। तमाम रेलवे का स्टॉप यहाँ पे था, तमाम तकरीबन। अब तो गालबन 2 या 3 रुकते हैं यहाँ पे बस। वो भी ना होने के बराबर ही थोड़ी बहुत। और उसके बाद नादा ऑफिस यहाँ बना, गूंगे बहरों का स्कूल यहाँ पे बना, और यहाँ पे इसको ऑफिस जो सा था एक्सिन मतलब डिवीज़न यहाँ पे जी, बनी, जी। ग्रिड यहाँ पे बना। इसके अलावा आप ये लगा लें कि हमारे बुनियादी, जी, जिसे जी। कहते हैं बुनियादी, जो एक हर इंसान को मिलना चाहिए, सबसे पहले सेहत और एजुकेशन। जी। सरदार तफ़ैल मरहूम ने 1990 में यहाँ पे डिग्री कॉलेज बनवाया था, ज़बरदस्त 1990 में। 1990 में। हाँ, 99। और वो कॉलेज बने, और उस कॉलेज की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में एजुकेशन से लोगों को नवाजा गया, लोगों बिल्कुल, को बिल्कुल, मज़ीद बिल्कुल। शऊर मिला। तो ज़बरदस्त, ये एक बुनियादी चीज़ होती है, किसी को देना। ज़बरदस्त। बाकी सड़कें बनती रहती हैं, हर 5 साल बाद, 10 साल बाद टूटती रहती हैं, होता रहता है। ये वो लोग, अब नादरा ऑफिस है, जी, लोग जी। जाते थे कसूर, वो यहाँ पे आया। बिल्कुल। इस तरह की तमाम जो सहूलतें हैं बुनियादी, इससे बड़ी मेगा प्रोजेक्ट की सहूलतें कहीं किसी ने भी नहीं दी। एक सिंगल भी कोई साबित कर दे। तो ये खिदमत होती है आवाम की या हल्के की। सर, आप क्या ये माइंड रखते हैं कि आपको आपके पेरेंट की, आपके वालिद साहब की वजह से आपको वोट दिया जाए? आपके अंदर क्या ख़ास है जो आपको हम वोट दें? देखें, ये एक आवाम की एक मोहब्बत होती है, एक जज़्बा होता है, और ये लोगों का अपनी एक सोचने की अपनी सलाहियत होती है। मेरे ज़बरदस्त, वालिद ने खिदमत की, लोगों को पता है, इस इलाके को पता है कि ये घर लोगों की खिदमत करता है। ये ज़बरदस्त। घर वो घर है कि किसी से कोई ज़्यादती नहीं करता। लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, लोग हमें चाहते हैं, हमारे घर को चाहते हैं। तो इसलिए लोग हमें वोट भी देते हैं और हमें सियासत में खुद लेके जाते हैं। अगर आप कहें ना सियासत जी, जी। हमारा शौक है, जी, जी। हमारा शौक नहीं है। सियासत लोगों के लिए हमारी ज़रूरत है। ज़बरदस्त, लोग अपनी ज़रूरत के लिए हमें लेके जाते हैं कि आप सियासत करें। कतई तौर पे नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि भई अगर अक्सरियत में अच्छे लोग आए और हमसे कहते हैं कि आपने सियासत नहीं करनी है, तो हम तो कहते हैं कि ठीक है, जो फिटनेस को साथ में ले आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुशी क्या, मेरी खुशी उन लोगों के साथ है जो हमें सियासत के लिए लेके आते हैं। ज़बरदस्त। इसको सियासत में और यहाँ पर अगर आप इक़्तिदार में नहीं आते, तो इस पार्टी को छोड़ क्यों नहीं देंगे आप? सर, पार्टी एक वाहिद पार्टी ऐसी आई है, अल्लाह ताला इमरान खान को ज़िंदगी दे, जिसने इस अवाम के लिए, इस मुल्क के लिए अपने आप को जेल में डाल दिया। ये क्या नहीं अल्लाह ने इमरान को नहीं दिया, इमरान को नहीं दिया। और इतना कुछ इमरान को दिया हुआ है कि अगर वो सारी ज़िंदगी वो और उनकी और नस्लें भी बैठ के खाती रहें तो उसके बाद ख़त्म नहीं होता। अल्लाह ने इज़्ज़त से उसे बहुत नवाज़ा है, प्राइम मिनिस्टर उसको बनाया है, वर्ल्ड कप दुनिया में वो लेके आया पाकिस्तान का। और आपने देखी शौकत खान ने मुझसे जी, जी। बनाया, उसे पैसे की भूख हवस है ही कोई नहीं। वो इंसान है, उसे आप ज़मीन पे सुला दें, आप उसे कहीं कुछ भी खाना खिला दें, आप किसी छोटे से होटल पे खिला दें, उसको किसी भी म सस्ती से सस्ती गाड़ी में सफ़र करवा दें, उन्होंने इन चीज़ों को तरजीहात में नहीं लेके आया वो। ज़बरदस्त। और उसकी बड़ी-बड़ी हिस्ट्रियाँ हैं। आप उसके कभी उसके ड्रेसिंग को देखें, जी, जी। सिंपल उसकी होती है। कभी ये नहीं कि जिस तरह दूसरे बहुत लोग महँगी ड्रेसिंग करते हैं, कभी उसके पास सिंपल एक चप्पल होती है और एक सिंपल सलवार कमीज़ होती है, ज़बरदस्त। सिंपल। उसकी कोई कीमत नहीं सही। होती थी। सर, आप इलाके के अंदर अगर यहाँ पे हल्के के अंदर जीत जाते हैं, तो आप लोगों को क्या-क्या प्रोवाइड करेंगे? आपके इनके खिदमात के अंदर क्या-क्या होगा? सर, जो मेरे वालिद ने किया ना, हम लोग सबसे पहले मेगा प्रोजेक्ट की बात करेंगे, जो कि ये छोटे-छोटे काम होते हैं, जी, ये जी। तो आप कह लेंगे बल्दियात के भी काम होते हैं। इंशाअल्लाह ताला कोटक में सबसे तरजीहत में होगी कि इसको कोटक में जो हमारा ओवरहेड ब्रिज है ना, जी, ये जी। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। इंशाल्लाह हम सबसे पहले वो ब्रिज करेंगे, ज़बरदस्त, और ज़बरदस्त। यूनिवर्सिटी कोशिश करेंगे कि हम सबसे पहले यूनिवर्सिटी जो से अपने तहसील में यूनिवर्सिटी लेके आएँ, लोगों को बुनियादी सहूलतें मिलें यहाँ पे, और तमाम ऐसे मेगा प्रोजेक्ट हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, जो मिले और जिनसे ये कहें कि ये काम बड़े मिसाली काम या सदात तफ़ैल ने किए या उसके बेटे ने किए। ज़बरदस्त, और अभी ज़बरदस्त। तक कोई दावेदार नहीं है उसके बाद कि ये हमने काम बड़ा मेगा प्रोजेक्ट का काम किया है, और अगर किया है तो वक्त और वह हालात बताते होंगे कि हुए। मिसाल दे इस बात की, हमें भी खुशी होगी, पर अफसोस कि उन लोगों को नवाजा जाता है जो अवाम के दुश्मन होते हैं इस तरह के, और सही। अवाम की तरक्की से जेलस होते हैं। खुदारा उन लोगों को वोट दे, उनको इख्तियार दे, जो मुल्क की भी हिफाजत करें और आपके हल्के की हिफाजत करें। इस बार आपको सर पार्टी का निशान तो बल्ला है, लेकिन आपको इस बार निशान कौन-सा दिया गया एनए 132 के अंदर? सर, निशान किसी को नहीं दिया गया, और पार्टी का निशान तो पार्टी ने तो
अपने नामज़द कर दिए उम्मीदवार जी, कि जी। जिनको जो निशान मिले। मेरे पास निशान जो-सा विकेट है पीपी 175 से और एनए में सरदार मोहम्मद हसन डोगर के पास विकेट निशान है, सही। विकेट पे मोहर लगाएँ और विकेट को कामयाब करें। ज़बरदस्त। सर आखिर में नौजवान नस्ल जो आपको देख रही है, हमारे हल्के के लोग, उनके लिए कोई मैसेज या कोई पैगाम? बिल्कुल, उनके लिए क्यों नहीं मैसेज। आप लोग इमरान खान का साथ दें और पाकिस्तान की तरक्की का साथ दें और नौजवान से इमरान खान को बहुत उम्मीद है। इमरान खान ने कहा सही। था कि नौजवान कल ये बच्चा ये मेरा आने वाला कल है। आप ज़बरदस्त। उनके कल हैं और आपसे उन्होंने बहुत उम्मीदें लगाई। आपने उनको जेल से निकलवाना, जेल के दरवाज़े आपने खोलने। 8 फरवरी का इलेक्शन है। 8 तारीख को आपने तमाम ने इमरान खान के उम्मीदवारों को वोट देना है। उनका निशान ख्वाह कोई भी निशान हो। मेरा निशान विकेट है, सरदार मोहम्मद हुसैन का निशान विकेट है, पीपी 175 और एनए 132 इनके उम्मीदवारों को आप दें। हर उम्मीदवार इमरान खान को समझे और इमरान खान के उम्मीदवार को वोट देके जिताएँ और इमरान खान को बाहर लाएँ और नया पाकिस्तान बनाएँ। बहुत थैंक यू सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, अस्सलाम जज़ाकल्लाह। वालेकुम।